बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लो जी जनाब, आज साइंस वाले बच्चों के लिए नई वीडियो। थोड़ा सा गैप आ गया था लेकिन इंशाल्लाह मैं अब इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो जनाब 2.1 तक हमने एक्सरसाइज की हुई है और उसकी वीडियोस मौजूद हैं। तो 2.2 करनी है और 2.2 करने से पहले थोड़ी सी उसकी जो है थ्योरी देख लें। और ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी जो है ज़ाहिर है वन को कहते हैं, अकाई को कहते हैं। इसी का मैंने उर्दू भी साथ नीचे लिखा है, अकाई का जज़रुल मकाब। मकाब लेना यानी कि 3 पावर लेना, क्यूब को भी 3 पावर कहते हैं। ठीक है, तो वन को जो है अगर हम 3 पावर ले रहे हों तो उसका आंसर क्या होगा, कैसे उसके आएंगे। और रूट का मतलब आंसर ही होते हैं। अब वो किस तरह से ये सवाल हल होता है वो ज़रा देख लें। तो पहले हमने क्या करना है कि एक्स क्यूब की ताकत यानी कि 3 पावर जो है उसको 1 के इक्वल ले लेना है। ये 1 हमारा जो है ये यूनिटी है, अकाई है। तो उसकी 3 पावर ले रहे हों तो कैसे हल करेंगे। तो हमने इक्वल टू 1 लिखा उसे, फिर 1 को हम इस साइड पे ले आए। जाहिर है इधर आके माइनस का हो जाएगा। और 1 के ऊपर आपको पता है कि 3 पावर जो है वो लिखी जा सकती है, क्योंकि 1 की जो मर्ज़ी पावर हो उसने 1 ही रहना होता है। तो 3 पावर लिख देंगे। अब यहाँ आपके पास फार्मूला आ जाएगा। ये फार्मूला ज़ाहिर है याद रखना है, याद कर लेना है, क्योंकि ये फार्मूला बार बार इन सवालों में आना है। तो देखें, ये a की ताकत 3 माइनस b की ताकत 3, ये वो वाला फार्मूला है। तो a की 3 b की 3 हो तो a माइनस b पहले लिखा जाता है, फिर a का स्क्वायर होता है यानी पहली रकम का स्क्वायर होता है, प्लस होता है यहाँ पे, और फिर फर्स्ट टर्म और फिर सेकंड टर्म होती है, और प्लस फिर जो दूसरी रकम है उसका स्क्वायर होता है। तो ये फार्मूला आपने याद कर लेना, देख लेना इसको। अच्छा, अब क्या होगा, इसको हम हल करने की तरफ चलेंगे। तो x माइनस 1 वैसे का वैसे ही लिख लिया, x की 2 है ये, प्लस लगाया और x 1 जार x हो गया और 1 का स्क्वायर 1 होता है। इधर इक्वल टू 0 है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इधर दो रकमें जो हैं वो मल्टीप्लाई हो के 0 के बराबर आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको अलहदा से 0 के इक्वल और इस सारी को अलहदा से 0 के इक्वल। तो ये देखें हमने उनको लिख लिया। और जब इसको रखेंगे इक्वल टू 0, यहाँ वैसे लिखा नहीं है मैंने, तो यहाँ लिखना चाहिए था x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जब -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो x का एक आंसर या एक रूट आ जाएगा 1। अब ये जो दूसरी रकम है, तो इसको अगर आप गौर से देखें तो ये 2 दर्जी मसावात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लग सकता है। तो हम इसके ऊपर फार्मूला लगा के 2 और आंसर्स निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखें इसमें a, b और c तीनों रकमें 1 1 है। ठीक है, तो वो हम फार्मूले में लगाएंगे, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a, जैसे लगाते हैं फार्मूला। अब जब इसको सॉल्व करवाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 1 जार 4 हो जाएगा, और 1 में से जब 4 माइनस कराएंगे तो आंसर -3 आ जाना है। अब ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मैथ के अंदर माइनस वाली चीज़ का अंडर रूट नहीं लिया जा सकता। और ये कहीं पढ़ा भी होगा आपने कि माइनस अगर अंडर रूट के अंदर आए तो वहाँ एयोटा भी लिखा जा सकता है। यहाँ वैसे मैंने लिखा नहीं है, लिखा भी जा सकता है, नहीं भी लिखा तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ हमने करना क्या है, प्लस माइनस होता है बीच में। तो इस सारी रकम को एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। ठीक है, और वो जो ऊपर एक 1 आंसर निकाला था उसको भी लिख दिया। तो यहाँ देखें हमने उसके 3 आंसर्स निकाल दिए कि लो भाई, एक ये 1 आंसर आया, एक ये वाला आंसर आया, एक ये वाला। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जहाँ जिसमें प्लस वाला साइन है ना, उसको हमने W का नाम देना है, ओमेगा इसको पढ़ा जाता है। और ये ओमेगा स्क्वायर, W स्क्वायर कह लें या ओमेगा स्क्वायर कह लें, एक ही बात है। तो ये इनकी निशानियां याद रखनी है कि अगर प्लस हो तो ओमेगा है और माइनस हो बीच में तो ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये 3 क्यूब रूट्स आ जाते हैं 1 के। ठीक हो गया। अब इसी तरह से डिफरेंट चीज़ों के क्यूब रूट्स हम फाइंड करेंगे एक्सरसाइज 2.2 में। अभी जो हमने ये वाला पार्ट किया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि ये W's और W स्क्वायर बनते कहाँ से हैं। बहरहाल अब ये है कि इसी पैटर्न के थ्रू आप जो है 2.2 के जो शुरू के सवाल हैं वो आप कर सकते हैं। सारे सेम हैं, एक जैसे हैं। जब आप 2-3 सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखें, वहाँ हमने पिछले सवाल में 1 का क्यूब लिया था, अब -1 का क्यूब रूट जो है वो लेते हैं।
तो x की ताकत 3 को अब -1 के इक्वल रख लेंगे और एक नया सवाल बिल्कुल उसी तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। सो देखें इसके स्टेप्स सेम स्टेप हैं। तो -1 जो है इधर आएगा तो +1 हो गया, ठीक है। फिर वही 1 के ऊपर क्यूब 3 ताकत लगा ली। फिर फार्मूला खोलना है a की 3 जमा b की 3 का। तो a जमा b a की 2 माइनस a b जमा b की 2। ये फार्मूला याद रखने के लिए ये तरीका याद रखें कि अगर यहाँ प्लस है तो इधर माइनस आता है, ठीक है। तो बहरहाल x 1 जार x, तो ये उसी तरह दो रकमें आ गई जिनका प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। तो अब दोनों रकमों को अलग-अलग हम 0 के इक्वल रख लेंगे। इधर से इसको 0 रखा और इधर से इसको 0 रख लिया। इस बेस में तो आंसर आ जाना -1, क्योंकि +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इधर आ जाए तो यहाँ उसी तरह 2 दर्जी फार्मूला, या जिसको हम कहते हैं कि जी क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो आप लगा रहे हैं। -b, अब b -1 है हमारे पास, प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac/2a, उसी तरह से सारा। और इसमें भी देखें अल्टीमेटली अंदर अंडर रूट के -3 आएगा जो आपके सामने नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ ये याद रखें कि जो ओमेगा था w, मैं वापस आपको लेके आता हूँ वहीं पे, तो उसमें याद ये रखें कि -1 था स्टार्ट पे, -1 था स्टार्ट पे। तो यही चीज़ यहाँ रखनी है कि हमने इसके आंसर को ओमेगाज की फॉर्म में लेके आना है। लेकिन हमारे पास यहाँ प्लस आ रहा है अंदर +1, तो हम खुद से माइनस बाहर रख लेंगे। माइनस बाहर रखने से क्या होगा, अंदर ये जो 1 प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, और आगे तो वैसे ही वो प्लस माइनस है तो वो प्लस माइनस ही रह रहा है, ठीक है। एक रकम प्लस किया तो माइनस हो जाएगी, माइनस वाली प्लस हो जाएगी, तो रहेगी तो वही। तो बाहर माइनस आ गया। अब बाहर माइनस आ गया तो आप उनको फिर वही बात के 2 दफ़ा लिख दें। एक दफ़ा प्लस वाले को लैदा कर दें, माइनस वाले को लैदा कर दें। तो ओमेगा की फॉर्म में आप इसके आंसर्स लिख सकते हैं। ये माइनस साइन और अंदर ये ओमेगा बन गया, ये माइनस साइन और अंदर ये ओमेगा स्क्वायर बन गया। तो 3 आंसर्स आ गए क्यूब रूट किसके, -1 के। तो इस तरह से ये आंसर ठीक हो गया। आगे चलते हैं। तो जी अब अगला जो क्वेश्चन है वो 8 के लिए है। तो डिफरेंट रकमों के लिए हम कर सकते हैं, प्रोसेस वही है, स्टेप्स वही हैं। 8 को उठाया, इधर ले आए, -8 हो गया। अब 8 देखना किस चीज़ की 3 पावर बनता है। 2 की पावर 3 हो तो 8 होता है, तो 3 पावर बना ली। तो फार्मूला हमारे पास आ गया a की 3 माइनस b की 3। तो वही बात कि a माइनस b a² प्लस ab प्लस b², वो फार्मूला हम इसको खोल रहे हैं। सेम स्टेप्स, ठीक है। 2x हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, सेपरेट उनको लहदा 0 के इक्वल रखा। इधर से -2 है, +2 आंसर 1 आ गया। 2 आंसर ज़ाहिर है यहाँ से निकलने हैं। 2 दर्जी फार्मूला हम इसका लगा रहे हैं, आपके सामने है, चेक करें। -b 2 है, फिर b का स्क्वायर -4a और c हमारी 4 थी, ठीक है। तो 4 4 जार 16 हो जाना 16, और 2 का स्क्वायर लें तो 4, और 4 में से 16 माइनस करेंगे तो 12, माइनस का 12। अब वही ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को अपने जेन में रखें, उसकी वैल्यू को। उसमें था अंडर रूट के अंदर -3, हमारे पास है -12। तो 3 माइनस को अलहदा करके तो पीछे क्या बचता है, 4, क्योंकि 4 3 बार 12 होता है, तो 4 अलहदा कर दें। और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए वो 2 जो है वो बाहर आ जाएगा स्क्वायर की वजह से, क्योंकि अंडर रूट है, कट के स्क्वायर कट के 2 बाहर आ जाएगा। और देखें इन दोनों में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 कॉमन हमने बाहर निकाल दिया। अब जब 2 बाहर निकालेंगे तो अंदर देखें ये वही ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की शक्ल बन रही है। आप उनको अलहदा रख दें, प्लस वाले को अलहदा कर दें, माइनस वाले को अलहदा कर दें, ठीक है। तो फिर इसी तरह अब ये 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर्स हमने हमेशा ओमेगाज की फॉर्म में लाने हैं ज़बरदस्ती, तो इसलिए उसकी शेप बनानी पड़ती है। लो जी अगला -27 पे आ गए जी। तो उसी तरह इधर आके +27 जो है 27 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब कर लिया। वैसे ही फार्मूला लगाया, आपके सामने ही है, बस देखते जाएं क्योंकि सेम स्टेप्स हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है जी। बस देख लें, वही है, फार्मूला लगा रहा हूँ, माइनस हो रहा है। अब देखें इसके अंडर रूट के अंदर -27 आ रहा है, तो 27 में फिर वही -3 अलहदा करके देखें, बाकी क्या बचता है, 9 3 बार 27 होता है ना। तो 9 जो है वो 3 का मुरब्बा होता है, 3 का स्क्वायर है, तो वो उस मुरब्बे की हालत में वो बाहर आ जाएगा 3। फिर वही बात कि 3 कॉमन ले लेंगे, जैसे पिछले सवाल में 2 कॉमन लिया था,
तो वो 3 कॉमन ले लिया, लेकिन ये भी देखें माइनस भी साथ रखना पड़ेगा क्योंकि हमारा ये 3 पॉजिटिव आ रहा है। ओमेगा में याद रखना है कि यहाँ माइनस होना चाहिए, हमारे पास नहीं है, तो खुद से फिर बाहर एक माइनस लगा के इधर माइनस कर लेते हैं। तो बहरहाल आगे देख लें कि वो -3 बाहर आ गया, खुद भी एक वैल्यू -3 आई है, -3 ओमेगा हो जाएगा, -3 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा कि प्लस वाले को लहदा लिख दिया, माइनस वाले को लहदा लिख दिया। तो इस तरह से इसके भी 3 आंसर्स आ गए। एक मेरे ख्याल में और है, हाँ 64 के साथ भी किया होगा, लेकिन वही बात वही तरीका सारा। 64 है, इधर आया माइनस हो गया, 64 ध्यान रख लें 4 की ताकत 3 होता है, ठीक है। फिर फार्मूला लग रहा है उसी तरह, ठीक है, दोनों को लहदा किया, 0 के इक्वल रखा, यहाँ से 4 आ गया। अब ज़ाहिर है इधर हम 2 दर्जी फार्मूला लगा रहे हैं तो 2 दर्जी फार्मूला लगाएंगे, हल करेंगे, 48 आ गया माइनस के साथ। तो वही बात -3 लहदा करके 16, 3 बार 48 तो 16, और 16 जो है वो 4 का मुरब्बा होता है, तो 4 बाहर आ जाएगा उसका। फिर वही बात के 4 कॉमन, और फिर वो ओमेगाज बना देने हैं, उसको कर देने हैं, ठीक है जी। लो इतना सा काम है। तो इससे आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह, इससे अगली वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि ये आते हैं पेपर के अंदर, तो इनको ध्यान से करें। अगली वीडियो भी इंशाल्लाह फ़ौरन बनाता हूँ। बहुत शुक्रिया देखने का, अल्लाह हाफिज़।